ओके, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए और इस मौके के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सुन सके, उस पर मनन कर सके। इन दिनों में जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें एक चीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है और वो है तनाव। कि जब हम अपने आसपास देख रहे हैं कोरोना वायरस की जो परिस्थिति चल रही है, हम देख रहे हैं जो दुर्घटनाएं घट रही हैं, टिड्डियों का हमला हो रहा है, ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में तनाव लेके आ रही हैं। ये सारी चीजें हमारे दिमाग को चिंता से, मुश्किल से भर रही हैं। और शैतान के लिए ये बहुत आसान है कि इस समय पे विश्वासियों को डगमगाए, क्योंकि आज लगभग 3 महीने हो गए हैं कि हम लोग संगति में नहीं आ पाए, एक दूसरे से मिल नहीं पाए, प्रार्थना एक साथ मिलके जो आराधना करनी थी नहीं कर पाए। ये चीजें हमारे लिए मुश्किल को पैदा कर रही हैं। ये चिंताएं जो है, ये तनाव जो है, हम सब के लिए एक मुश्किल को खड़ा कर रहा है। पर इस समय पे भी परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि तमाम बातों में हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर अपनी इच्छा, अपनी मर्जी को हमारे लिए पूरा करेगा। आमीन। जिस समय में मैं इस प्रचार के बारे में मैं सोच रहा था, उस समय पे मैंने कई ऐसी चीजों को सुना जो मेरे लिए तनाव को पैदा करी थी। जब मैं प्रचार को तैयार कर रहा था, उस समय पे प्रचार तैयार करते करते जब मैंने ये खबरें पढ़ने लगा तो मेरे दिमाग में भी चिंता आ गई। मैंने तुरंत से उन चीजों को रोका और फिर मैंने किसी और चीज पे थोड़ी देर अपना ध्यान लगाया ताकि मैं अपने आप को शांत कर सकूं। इस तनाव भरी परिस्थिति में, इस चिंता भरे माहौल में एक चीज बहुत जरूरी है और वो ये है कि हम समय लें अपनी जिंदगी की डोर जो हमारे हाथ से निकल रही है उसको पकड़ने में। आज के दिन हम इसी विषय पे बात करेंगे। हम एक वचन पढ़ेंगे, फिलिपियोस का 4 अध्याय उसका 8 और 9 वचन, और उसके बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और सीखेंगे प्रभु आज हमें क्या सिखाना चाहता है। फिलिपियोस 4 अध्याय उसका 8 और 9 वचन यहां पर लिखा है, निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और सुहावनी हैं और मनभावनी हैं और सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। ध्यान से सुनो। और फिर जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी हैं, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें और फिर इस वचन पे मनन करें। दयालु सामर्थ्य पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि आज अपने वचन के द्वारा आप हम सब पे अनुग्रह करें। आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, इस तनाव के माहौल में प्रभु आप ही हमारा सहारा है। हमारी चिंताओं से प्रभु जी दूर करने के लिए आप ही तो हमारा गढ़ है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप हमारी मदद करें। प्रभु मैं आपसे विनती करता हूं आपका दास होने के नाते प्रभु जी कि आप अनुग्रह करें, दया करें, अभिषेक करें प्रभु जी, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। खुदावंद मुझ में कोई खूबी नहीं है परमेश्वर, केवल आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपकी बुलाहट है। प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि अपने अभिषेक में परमेश्वर पिता इस्तेमाल करें, क्योंकि आज प्रभु हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना कि तनाव पे हम कैसे जय पा सकते हैं, किस रीति से हम इस तनाव को हरा के भी प्रभु आपकी शांति को बचा के अपनी जिंदगी में प्रभु हम जी सकते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप अभिषेक करें, दया करें, हम सब से बात करें प्रभु जी, और आज प्रभु हम अपनी जिंदगी में तनाव पे जय पाने पाए पिता, आप ऐसा अनुग्रह करें। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सबसे पहली चीज जो तनाव पे जय पाने के लिए जरूरी है, देखिए इस समय पे कोरोना वायरस के लिए सरकार ने क्या कहा है, कुछ नियम दिए हैं। उन्हीं नियमों को लेकर मैं आज बात करूंगा ताकि आसान रहे हमारे लिए याद रखना। पहली चीज सरकार ने क्या कहा है कि दूरी बना के रखें, एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना के रखें, ताकि आपके शरीर में किसी के छींकने या खांसने की वजह से कोरोना वायरस ना आ जाए। तो सबसे पहली चीज मैं दूरी के बारे में ही बात करना चाहता हूं। तनाव से बचने के लिए कुछ चीजों से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। देखिए ऐसा नहीं है कि तनाव पहली बार हमारी जिंदगियों में आ रहा है, इससे पहले भी तनाव था, पर अब तनाव बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इन दिनों में तनाव को और हम तक पहुंचाने के लिए कुछ माध्यम इस्तेमाल हो रहे हैं, और उनमें सबसे पहला है न्यूज, समाचार। जो लोग भी टीवी पर समाचार सुन रहे हैं उनकी जिंदगी में तनाव बहुत आ रहा है। हमारे एक नजदीकी पारिवारिक मित्र हैं, उनके घर पे, वो हमारे घर पे आए, बड़े परेशान थे, अरे कोरोना वायरस, लॉकडाउन, अरे बहुत घबराए हुए थे।
देखिए, कई लोगों ने कोरोना वायरस जितना ताकतवर है उससे ज्यादा बड़ा उसको बना लिया है, और वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोरोना वायरस के बारे में नहीं पढ़ा। जो लोग कोरोना वायरस के बारे में बता रहे हैं उनको सुन रहे हैं। तो ये भाई बहुत परेशान थे, जब मुझसे मिले, हम बात कर रहे थे, तो मैंने उनको सिर्फ कुछ गिनती बताई कि देखिए जी, दुनिया में इतने लोग हैं, इतने लोगों में से इतने लोगों को वायरस है, ये कोरोना है। वो कोरोना जिन लोगों को है उनमें से इतने लोग हैं जो मरे हैं, वो जो मरे हैं उनमें से इतने लोग हैं जो पहले जिनको कोई बीमारी नहीं थी। तो जब देखें तो उससे ज्यादा लोग सड़क दुर्घटना में मर जाते हैं, ये सच है, ठीक है। पर उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आई? क्योंकि बार बार कह के नहीं वायरस 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 वायरस, वो भर दिया है हमारे दिमाग को, ये न्यूज ने, इन चैनल्स ने। इस समय पे आपके लिए जरूरी है कि उनसे दूरी बनाएं। कई बार ये जो टीवी है ना, ये जो हमारा डब्बा है, और अब तो खैर डब्बा भी बहुत छोटा रहेगा, अब तो टीवी भी कम, ये फोन में ही आजकल चल रहा है सब कुछ। तो ये भी हम क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये बार बार हमारे दिमाग को बहुत परेशान कर देता है। तो सबसे पहली चीज है दूरी बनाना। देखिए, मेरे बड़ा अच्छा उदाहरण था, ये उदाहरण है ये कि अभी परसों मैं अपने फोन में देख रहा था कि शाम तक, रात को मैं फोन चार्जिंग पे लगाता हूं, और मेरा फोन बहुत अच्छा फोन है, और शाम होते होते मेरे फोन की बैटरी कुछ 28-20 ऐसे रह गई। तो मैंने कहा, मैं किसी से फोन पे लंबी लंबी बातें नहीं करता, कोई बहुत ज्यादा समय मैं वीडियोस देखने में नहीं लगाता, ये क्या चीज है जो मेरे फोन की बैटरी इतनी खराब कर रहा है? तो फिर फोन में ऑप्शन होती है, उसमें जगह जाके आप चेक कर सकते हैं क्या क्या चीजों में आपका फोन की बैटरी लगी। तो उसमें देखा सबसे ऊपर फेसबुक है, कि फेसबुक मेरे फोन की सबसे ज्यादा बैटरी खा रहा था। मुझे क्या करना चाहिए अपनी बैटरी को बचाने के लिए? फेसबुक को थोड़ी देर के लिए बंद कर दे, है ना, पर वो दोबारा जब चालू करूंगा वो तब से फिर वो खराब करना शुरू कर देगा। मैंने तुरंत से फेसबुक को अपने फोन में से उड़ा दिया, डिलीट कर दिया, फेसबुक से मैंने दूरी बना ली। पर अरे उन लोगों का क्या जिनके संपर्क में मैं हूं, अगर मुझे उनसे बात करनी है, क्या करना है, तो मेरा लैपटॉप है, मैं फेसबुक को अपने घर नहीं ला रहा हूं, जब उससे मिलना है तो उसके घर चले गए, फेसबुक पे जाके। देखिए, कई लोग जो फेसबुक फोन पे इंस्टॉल कर रखा है ना, उनका समय बहुत ज्यादा खराब होगा। अगर आपको फेसबुक चाहिए तो अपने फोन में से अनइंस्टॉल करें, और फिर जब भी आपको फेसबुक यूज करना है, फेसबुक की वेबसाइट पे जाएं, www.facebook.com, फिर खोलें, फिर उसमें अपना नाम डालें, फिर पासवर्ड डालें, फिर उसको खोलें। उससे तो एक फायदा तो ये होगा कि आपको पासवर्ड याद रहेगा। मुझे चर्च के एक भाई हैं, उन्होंने कम से कम अपने ही नाम से 7 बार मुझे अलग अलग अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। कारण ये है, वो अकाउंट बनाते फेसबुक पे पर पासवर्ड भूल जाते। क्यों? क्योंकि डालना नहीं पड़ता ना, फोन में डाल लिया। दूसरी, एक तो पासवर्ड याद रहेगा, दूसरी चीज, आप फेसबुक को यूज करेंगे जब आपने यूज करना है। बार बार वो डालने के लिए समय लगेगा ना, तो आप जाएंगे नहीं बार बार, और क्योंकि आप जाएंगे नहीं तो फिर वो फेसबुक आपको अपने अंदर खींचेगा नहीं। क्योंकि फेसबुक में एक चीज ध्यान रखें, उसके अंदर ना कोई सीमा नहीं है, आप ऊपर चलते जाएंगे, वो चलते जाए, आपकी उंगली घिस के छोटी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, पर फेसबुक खत्म नहीं होगा। हाँ, या तो आपका इंटरनेट खत्म हो जाएगा। मुझे समझ में आया कि फेसबुक मेरे फोन की बैटरी खींच रहा है, मैंने फेसबुक को उड़ा दिया, मेरा फोन बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। हमारी जिंदगियों में भी कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे मानसिक तंदुरुस्ती को निचोड़ देती हैं, तनाव पैदा करते हैं। उनसे दूरी बनाएं, उन लोगों से दूरी बनाएं जो हमेशा ऐसी बातें करते हैं जो आपको नहीं पसंद। जैसे कई लोग सरकार की बहुत खिलाफ होते हैं, तो अगर मैं सरकार के साथ हूं, मुझे मोदी जी बहुत पसंद है, तो मैं ऐसे लोगों के साथ समय क्यों बिताऊं ज्यादा बहस करने में, जिनको मोदी जी पसंद नहीं है। मेरे बोलने से उनका मन नहीं बदलेगा, उन्होंने तो निर्णय ले लिया। या फिर मुझे मोदी जी नहीं पसंद, मुझे उनकी जो नीतियां हैं नहीं पसंद, तो मैं भी फेसबुक पे अगर उन लोगों के साथ बहस करने में ही अपना पूरा समय बिता दूंगा, तो उनका तो कुछ नहीं जाएगा, मेरे लिए मुश्किल होगी। मैंने अपना सारी शांति उनमें लगा दी झगड़ा करने में। तो जो लोग आपकी विचारधारा के जैसे नहीं है, कई लोग निरंतर हमें यही बताना चाहते हैं कि नहीं आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। कई रिश्तेदार ऐसे हैं। थोड़ी दूरी बनाना बहुत जरूरी है। जब आप दूरी बना लेंगे तो तब आपकी जिंदगी में तनाव थोड़ा कम हो जाएगा। पर दूरी बनाने के साथ साथ एक चीज और भी करनी है। अगर आप सिर्फ इन सामाजिक चीजों से दूरी बना लेंगे तो आपकी जिंदगी में
तनाव थोड़ा सा कम हो जाएगा, पर अकेलापन बहुत बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? कई लोगों को जब गुस्सा हो जाते हैं किसी से, तो वो क्या करते हैं, अकेले जाके कोने में बैठ जाते हैं चुपचाप, किसी से बात नहीं करेंगे, तो फिर उनको भी वो अकेलापन सा लगने लगता है। इस चीज के लिए क्या इलाज है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती उसका 11 अध्याय उसके 28 वचन में, हे सब बोझ से दबे थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम थके हो, बोझ से दबे हो, तनाव से दबे हो, तो एक चीज मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु आपकी सुनना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि वो है जिसने आपसे इतना प्यार किया कि अपनी जान को आपके लिए दे दिया। वो इस दुनिया में आपके और मेरे लिए है, वो आके मारा गया, तो क्या आज वो हमारी बातों की चिंता नहीं करता? वो जिंदा परमेश्वर है, वो आज भी हमारी सुनना चाहता है। कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, जाएं प्रभु से बात करें। दाऊद को एक देश के ऊपर बड़ा गुस्सा था। आई थिंक भजन संहिता 127 है, उसमें दाऊद ने जो चीजें लिखी हैं एक देश के खिलाफ, कि तुम्हारा तो ऐसा कर दिया जाए, तुम्हारे तो ये हो जाए, बीवी बच्चे इन सब के ऊपर ऐसा घात कर दिए जाए, ये सारी बातें दाऊद कह रहा है। पर दाऊद ने ऐसा किया नहीं। ये दाऊद कहां कह रहे हैं पता है? प्रभु की उपस्थिति में। लंबे लंबे भजन है, वो भजन है, दाऊद के गीत हैं प्रभु से बात करते हुए। उसको जब भी चिंता होती थी ना, वो कोने में चला तो जाता था। वो क्या कहते हैं कि मैं रात को रो रो के अपना सिराना, अपना बिछोना भिगो लेता हूं। पर वो क्या करता है, जब वो भिगो लेता है ना, जब वो प्रभु के साथ समय बिता लेता है, तो उसका तनाव, उसकी टेंशन, उसकी चिंता दूर हो जाती है। तो दूरी तो बनाए, पर उसके साथ प्रभु के साथ नजदीकी भी बनाए, क्योंकि वो हमारी बातों को सुनना और बोलना चाहता है। और प्रभु के साथ ये जो बात करने का रिश्ता है, उसी को प्रार्थना कहते हैं। कि आप उससे बात कर रहे हैं, प्रभु ये समस्या है, प्रभु ये मेरे नियंत्रण के बाहर है। तो जब आप उसके साथ समय बिताएंगे, तब आप उसकी आवाज को सुनने भी पाएंगे, और तब जब आप उसके साथ वो समय बिताएंगे, तब आपको तनाव के ऊपर जय मिलनी शुरू हो जाएगी। तो पहली चीज क्या है कि हमें दूरी बनानी है। दूसरी चीज जल्दी से जो मैं बताना चाहता हूं वो क्या है? दूसरी चीज है कि हमें कोरोना वायरस से बचने के लिए पहली चीज क्या कहते हैं ना, कि दूर रहो। दूसरी चीज, मास्क पहनो और अपने हाथों को साफ करो, सैनिटाइज करो। वो एक बार बार धो साबुन से, सरकार बताती है ना, टीवी में भी ऐड आ रही है। तो ये जो हाथ धोना है, ये भी बहुत जरूरी है। इस हाथ धोने से हम क्या सीख सकते हैं? हाथ धोने का मतलब है कि अपने पाप से अपने आप को शुद्ध करना। पर आप कहेंगे पास्टर जी, बात तो हम तनाव की कर रहे थे, फिर पाप की बात कहां से आ गई? ये पाप और तनाव, ये दोनों एक साथ? तनाव पाप को पैदा करता है और पाप तनाव को बढ़ाता है। ध्यान से सुने, तनाव पाप को पैदा करता है और पाप तनाव को बढ़ाता है। ये एक चक्र है, एक साइकिल है जो चलती रहेगी। एक व्यक्ति तनाव में है, अरे क्यों शराब पी रहा है? अरे पास्टर जी बहुत टेंशन हो गई, बहुत टेंशन हो गई पास्टर जी, समझ में नहीं आ रहा, बस अचानक से पी ली, चलो पी ली। अगले दिन अरे बड़ी चिंता हो रही है यार, मैंने तो ये गलत कर लिया। फिर गए प्रभु के पास, प्रभु मुझे क्षमा कर। जाने लगे हैं प्रभु के पास। शैतान कह रहे प्रभु के पास कैसे जा रहा है, अभी तो तूने पाप किया, शर्म नहीं आ रही तुझे, तू तो कितना झूठा ढोंगी पवित्र परमेश्वर के पास जा रही है, ये करके वो बोलता रहता है। हम सोचते हैं यार बात तो ठीक है, मैंने तो पाप किया, मैं प्रभु के पास कैसे जाऊं? अभी नहीं जाऊंगा, पहले पवित्र हो जाऊं फिर जाऊंगा। तो प्रभु के साथ समय नहीं बिताया, शैतान की बात को सुन लिया, मान लिया, फिर वो कह रहे अरे प्रभु के साथ समय नहीं बिताया। तो एक तो पाप का तनाव था, दूसरा प्रभु के सामने नहीं जा सकते, तनाव बढ़ गया। अब तनाव और बढ़ गया, ओहो टेंशन बहुत सारी हो गई, अब क्या करूं? थोड़ा सा और पाप कर लो, थोड़ा सा और व्यभिचार कर लो, थोड़ा सा और झूठ बोल लो, थोड़ा सा और कुछ भी पाप कर लो, जिससे हमारा ध्यान सच्चाई से हट जाए और मनोरंजन की तरफ चला जाए। ये भी मेरे प्रियो, ये भी हमारी जिंदगी के अंदर तनाव को पैदा करेगा। ये चीज ध्यान रखें। दाऊद को उसकी जिंदगी में क्या हुआ था? दाऊद को जब बतशेबा में उसने कहा कि अरे मुझे इसके साथ शादी करनी है, पर ये तो शादीशुदा पहले से है। तो फिर दाऊद ने क्या किया? उसके पति को फौज में था, वो उसको आगे भेज दिया लड़ने के लिए, वो मर गया। तो उसने सिर्फ एक पाप नहीं किया, वो एक पाप की वजह से उसने दूसरा पाप भी किया। पहला तो एक पराई स्त्री के ऊपर वो मन लगाया, व्यभिचार हो गया, उसके बाद उसने हत्या भी करवा दी।
और ये चीज उसके दिमाग में हमेशा रही, इस पाप का फल उसको भोगना पड़ा। मेरे प्रियो, ये याद रखें कि अगर आपकी जिंदगी में पाप है तो आप तनाव रहित कभी रह नहीं पाएंगे। ये जो पाप है ना, निरंतर कहीं ना कहीं आपके दिमाग को, आपकी खुशी को बांधता रहेगा। वो हर बात में हर खुशी आने लगेगी आपको, अरे तूने तो पाप किया, तूने तो पाप किया है। ये चीज भी ध्यान रखें। देखिए, पाप पे मैंने बहुत बार प्रचार किया है कैसे हमें बचना है, तो आज मैं उस पर ज्यादा समय नहीं बिताऊंगा। एक वचन पढ़ेंगे हम बस, इफिसियुस का 5 अध्याय 15 से 18 वचन। यहां लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, कैसा जीवन जीते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो। कैसे? ना समझ जो लोग होते हैं, निर्बुद्धि, उनकी तरह नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस समय पे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, तो ये जो मौका है आपके पास अभी वचन को सुनने का, अपने आप को सुधारने का। देखिए, मृत्यु के बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यही समय है जब जिंदा है, पाप से मन फिरा ले, प्रभु की राहों पे चल ले, क्योंकि फिर जब प्रभु न्याय करने के लिए आएगा तो तब कुछ नहीं हो सकता मेरे प्रियो, कोई नहीं बचा सकता। कोई बातें, आपका धन, आपका नाम, आपकी शौहरत, कोई नहीं बचा सकता। यही समय है, अभी समय है अपने आप को बचा ले। तो निर्बुद्धियों की नाई नहीं, बुद्धियों की नाई चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाखरस के मत वाले ना बनो, शराबी ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। देखा, एक पाप से दूसरा पाप पैदा हो रहा है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। फिर आगे 19 वचन में लिखा है कि एक दूसरे से भजनों में बात करो। भजन संहिता में जो भजन है उनसे बात करो, यानी कि जब भी हम बात करें, ये हम जिंदगी जो जी रहे हैं, सिर्फ बोलना, कहना, जीना, ये सब हमारा बुद्धिमानों के समान हो, कि हमें पता है कि ये चीज, देखिए, पाप जो हमें थोड़ी देर का आनंद देता है, जितनों ने भी पाप किया है। अभी कल मैं एक भाई से बात कर रहा था, उन्होंने अपनी मुश्किल मेरे साथ बांटी कि पास्टर जी, मेरे साथ मेरी जिंदगी में ये मुश्किल चल रही है, और हर दिन सुबह उठ के उसको वो दुख होता है कि अरे मेरी जिंदगी में ये पाप हो गया। परमेश्वर उसकी वजह से हमारे साथ रिश्ता तोड़ नहीं देगा, पर पाप की वजह से हम रिश्ता तोड़ लेंगे प्रभु से, क्योंकि जब तक हम उस पाप को छोड़ेंगे नहीं, देखिए, परमेश्वर जबरदस्ती तो नहीं छुड़वाएगा, हमें ही छोड़ना है। जब तक हम नहीं छोड़ेंगे वो पाप, तब तक हम प्रभु के साथ अपने हाथ को मजबूती से पकड़ नहीं पाएंगे। तो वचन हमें बता रहा है कि बुद्धिमान बनो, कैसे जियो, जहां पर भी पाप है उससे। दूसरा तिमुथियुस 2:22 क्या कहता है कि जहां पर पाप है, जवानी की अभिलाषा है, उनसे क्या करो, भागो। लड़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए नहीं कहा, जहां अभिलाषा है वहां से भागो। मैं पहले भी प्रचार कर चुका हूं इस पे, इसलिए आज ज्यादा इस पे नहीं बोलूंगा। तो अपनी जिंदगी को देखें। फिर एक बार मैं बता दूं कि पाप परमेश्वर को हमसे प्यार करने से नहीं रोकता। देखिए, प्रभु पापियों से भी प्यार करता है। लूका उसका 15 अध्याय क्या कहता है वहां पे, फरीसी और सदूकी यीशु से क्यों गुस्सा थे। लूका 15:1, क्योंकि ये तो पापियों के साथ बैठता है, उनके साथ खाना भी खाता है। तो यीशु को पापियों से बैर नहीं है, वो तो आया ही पापियों को छुड़ाने के लिए। तो पाप परमेश्वर को हमें प्यार करने से नहीं रोकेगा, पर पाप हमें रोक देगा कि हम परमेश्वर से प्यार ना कर पाए। तो अपनी जिंदगी में तनाव से बचने के लिए पाप को भी दूर करें। अब कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं। देखिए, जो हमारे बुजुर्ग थे वो बड़े मजबूत रहते थे, बहुत लंबी लंबी उनकी उम्र होती थी, क्योंकि उनके शरीर के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी, उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी आदतें थी जिनकी वजह से उनके शरीर थोड़े मजबूत थे, अंदर के अंग जो थे वो मजबूत थे। हमारे उतने मजबूत नहीं है। जो आने वाली पीढ़ियां, उनके शायद और भी कमजोर हों। हम दवाइयों पे ज्यादा निर्भर हैं, बुजुर्ग लोग दवाइयों पे उतने निर्भर नहीं थे। कभी कभार अस्पताल जाया करते थे, गांव में एक आधा वैद्य या अस्पताल होता था। आज ही हमारे एरिया में 5 अस्पताल है एक ही लाइन में, क्योंकि अंदर से हम कमजोर होते जा रहे हैं। शारीरिक बीमारी के लिए तो ये अस्पताल है, पर आत्मिक बीमारी के लिए, तनाव के लिए आज ज्यादा इलाज नहीं है। डॉक्टर्स तो हैं, पर वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए आप एक मरीज हैं, उनके लिए आप एक और केस है, क्योंकि उनको तो बहुत सारे और केसेस देखने, तो आप भी उनमें से एक केस है। कोई भी डॉक्टर अपने मरीज के लिए अपनी जान नहीं देगा, क्योंकि आप उसके लिए एक मरीज हैं। पर एक पिता, एक माँ अपने बच्चे के लिए बहुत चिंता करेगी कि अगर ये हो सके कि मेरी जिंदगी लेके मेरे बच्चे की जिंदगी बच जाए, तो माँ बाप फिर भी तैयार हो जाएंगे। इस रीति का प्रेम केवल परमेश्वर हमसे करता है।
और वो चाहता है कि वो हमें अंदर से मजबूत करे। उसने हमें, जब हम उसके पास आते हैं, उससे बात करने के लिए आते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा, हे सब बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। वो क्यों देगा? क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमसे प्यार करता है, बहुतायत से प्यार करता है। ठीक है, तो अब हम कुछ चीजों को सीखेंगे जो हमारे शरीर को, हमारे आत्मा को अंदर से मजबूत करेंगे इस तनाव से लड़ने के लिए। तनाव मुक्त तो नहीं हो सकते, पर हम तनाव रहित कैसे जी सकते हैं। सबसे पहली चीज जो सर्वप्रथम आती है वो है परमेश्वर के साथ एक सच्चा और मजबूत रिश्ता। सच्चा और मजबूत। सच्चा क्या है? पहली चीज कि मुझे यह पता हो कि मैं पापी हूं, कोई और नहीं है संसार में जो मेरे पापों की सजा अपने ऊपर लेने के लिए इस दुनिया में आया। करोड़ों नाम हैं, करोड़ों देवी देवता, बाबा, गुरु, शिक्षक, सब लोग हैं, पर उनमें से कितने आए मेरे पापों के लिए, मेरे पापों की सजा अपने ऊपर लेके मेरे लिए अपनी जान देने के लिए? सिर्फ एक, उसका नाम है यीशु मसीह। अब मैं अपनी जिंदगी में ये मैंने सोच समझ के निर्णय लिया है कि अब मैं किसी भी और चीज पर, किसी भी बाबा, गुरु, जादू टोना, किसी भी देवता, ईश्वर मूर्ति, किसी पे चीज पे मैं विश्वास नहीं कर रहा हूं। मेरा विश्वास केवल यीशु मसीह पे है, जो मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो एक दिन फिर जिंदों और मुर्दों का न्याय करने के लिए आएगा। ये मेरा विश्वास है। मैं अब अपने पापों से पूर्ण रीति से मन फिरा रहा हूं और यीशु के पीछे चलूंगा। ये है पहला सच्चा रिश्ता, कि सच्चाई के साथ आपने रिश्ते की शुरुआत करी। दूसरा है मजबूत। मजबूत क्या? कि चाहे अब मुझे सब लोग मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, तो भी मैं इस रिश्ते से पीछे नहीं हटूंगा। मैंने यीशु के पीछे चलने का निर्णय ले लिया, तो मैं यीशु के पीछे चलूंगा ही। इन दिनों में कई ऐसी गवाहियां हमें सुनने को मिलती हैं कि कलीसिया के ऊपर सताव हो रहा है, उनके लिए मुश्किलें हो रही हैं, पर फिर भी वो विश्वास में मजबूत बने हुए हैं। ये भी एक गवाही है मेरे प्रिय। ठीक है, तो सबसे पहली चीज परमेश्वर के साथ एक सच्चा और मजबूत रिश्ता। वचन को पढ़ना, उस पर मनन करना सीखे। वचन को हमें भोजन की तरह खाना है, ये हमारा आत्मिक भोजन है। अब कई लोग भोजन कैसे खाते हैं? आत्मिक भोजन कैसे खाते हैं पता है? प्रभु आज के लिए कोई वचन दे दे, ये वचन को ले, फिर अरे नहीं ये तो अच्छा नहीं, प्रभु आज के लिए कोई वचन दे दे, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, ये वचन को। जब आप सब्जी की दुकान से सब्जी लेने जाते हैं, कैसे जाते हैं? गए वहां पे सब्जी की दुकान पे, आंखें बंद कर ली, अरे आज भूख लग रही है, सब्जी खानी, सब्जी खानी, सब्जी खानी, सब्जी खानी, पकड़ा, जो भी हाथ में आया खा लिया। ऐसा करते हैं क्या? हो सकता है कभी अरबी आ जाए, हो सकता है कभी नींबू आ जाए, हो सकता है कभी टमाटर आ जाए, कभी हरी मिर्च भी आ सकती है। हम ऐसे तो खाना नहीं खाते ना, ये शरीर को 3 टाइम हम खाना देते हैं, तो आत्मिक भोजन हम ऐसे क्यों खाते हैं? आत्मिक भोजन कैसे खाना है, उसको तरीके से पढ़े। वचन में जो लिखा है वो क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, उसको समझे, तभी आप उसको खा के उसका जो पोषक तत्व है वो आपकी पोषण तभी आएगा जिंदगी में, जब आपको पता होगा वचन में क्या लिखा है और क्यों लिखा है, और पूरा वचन पता होगा। ये नहीं कि कोई एक आधा चैप्टर पता है। कई लोग ऐसे हैं, प्रभु में आए हुए बहुत साल हो गए, उनको ये नहीं पता बाइबल में कौन कौन सी पुस्तक है। अगर उनको मैं कह दूं कि हबक्कुक की पुस्तक में ये लिखा है, तो कहेंगे किसकी पुस्तक में? हबक्कुक नाम ही नहीं सुना, ये छोटी सी पुस्तक। ओबादिया ये क्या है? हमने तो आबादी सुनी, ओबादिया नहीं सुना। क्यों? क्योंकि वचन में समय नहीं बिताया मेरे प्रियो। समय बिताना, उसको भोजन की तरह खाना, वो हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, दूसरी चीज, अब मैं प्रैक्टिकल चीजों की बात करने जा रहा हूं। दूसरी चीज जिससे हम अपने इम्यूनिटी को, अपने शरीर की अंदर की ताकत को, तनाव से जो लड़ना है उसको कैसे मजबूत कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है? उन चीजों को ढूंढें जिनमें आपको खुशी मिलती है। हर इंसान के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो उसको खुश करती है, जिसको हम हॉबीज कहते हैं, है ना, आदतें कहते हैं। आदतें मतलब ये नहीं कि जो हम कुछ भी करने की आदत है वो नहीं, पर वो चीजें जिसको करने में हमारा मन लगे, जिसको करने में हमारी लगन हो। जैसे कुछ लोगों को पेंटिंग करने की लगन है, वो करते हैं। कुछ लोगों को खेलने की लगन है, वो करते हैं। कुछ लोगों को पढ़ने में खुशी मिलती है, कुछ लोगों को गाने में खुशी मिलती है, नाचने में। कुछ ना कुछ ढूंढे अपनी जिंदगी में जो आपको खुशी दे, जिसकी तरफ आपका दिमाग लगे, आपका ध्यान लगे। ऋतिक रोशन फेमस फिल्म स्टार है। जब लॉकडाउन हुआ तो उसने ये निर्णय लिया कि मुझे कुछ करना है
अपने एक चैलेंज लिया कि उनको पियानो सीखना है, तो उन्होंने वो पियानो सीखने की कोशिश करी। अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढे जिसमें आपकी दिलचस्पी बनी रहे, तो ये आपके तनाव को भी कम करेगा। जिनके पास ये नहीं है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि कई लोग काम में बहुत बिजी हैं, आपका समय नहीं लग पाता, पर फिर भी अपने लिए कुछ समय निकालना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखें। तीसरी चीज, अपने ऊपर भी कुछ खर्चा करें। इस बात का मतलब क्या है, अपने ऊपर भी खर्चा करें? जब भी हम किसी से प्यार करते हैं तो उस पर खर्चा कर सकते हैं, इसी तरह अपने आप पे भी खर्चा करें। ये मैं सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो अपने ऊपर खर्चा नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वो अपने ऊपर ही बहुत पैसा खर्च करते रहते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अपना ध्यान ही नहीं रखते, जो अपने लिए कभी कुछ नहीं करते। ये करना शुरू करें, अपने आप को भी खुश करने के लिए कुछ करना शुरू करें, कुछ खर्चा करना शुरू करें। कुछ औरतें कभी उनको पार्लर अच्छा तो बहुत लगता है, पर नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। मैं तो हमेशा मैं अपनी वाइफ और अपनी मदर को जब भी जाना होता है, जब मैम के बाल काले थे तो जब भी बीच में से सफेद हो जाते थे वो जाते थे उसको काला करने के लिए। अब उन्होंने ऐसा कर दिया कि सब सफेद है, पर अगर वो फिर कभी कहेंगे हमें काला करना है, हम फिर कर लेंगे। मैं भी अपनी आज तो मैंने दाढ़ी हटा दी, नहीं तो मैं अपनी दाढ़ी को मुझे दिखता था यार सफेद है, कई लोग अरे यार सफेद है दाढ़ी, मैं उसको काली कर लेता था। अपने आप को भी खुश करने के लिए, अगर आपको दूसरे की बातों से प्रॉब्लम हो रही है और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते तो बोल देते। मुझे जब मैं छोटा था तो कई लोग कहते तेरा रंग तो बड़ा काला है, अरे काला 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 बोल, मुझे बुरा सा लगता था वो चीज। पर फिर मैंने सोचा यार अगर मैं इनकी बातों को अपने कान में बिठाता रहूंगा तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है और उनको और मजा आ रहा है, तो मैंने फिर उनके साथ जो है अपनी बातचीत बंद कर दी। उन लोगों के साथ समय बिताने लगा जो मेरे रंग, मेरे ढंग, मेरी शक्ल के लिए नहीं, मेरे गुणों के लिए, मेरे चरित्र के लिए मेरे साथ दोस्त है। और ऐसे दोस्त अब तक बने हुए हैं। वो दोस्त मजाक में शायद 4 बार बोल दे, पर फिर हम ये जानते हैं कि वो जो बात बोल रहे हैं वो मुझे दुखी करने के लिए नहीं है, खुश करने के लिए। पर अगर कोई चीज आप अपनी जिंदगी में सुधार सकते हैं उसको सुधारें, अपने ऊपर भी खर्चा करें, अपने आप को संवारने में खर्चा करें, अपने घर को संवारने में खर्चा करें। कई लोगों के घर में आप जाएं, बाकी चीजें तो बहुत आ रही हैं, पर उनके घर की वो टूटी पानी का नल टूटा हुआ है उसको नहीं ठीक करा रहे, उसको ऐसे ही चलते जा रहे। खर्चा करें मेरे प्रेम, ये इसको ध्यान से सुने। जब आप करने लगेंगे तब आपको इसका महत्व समझ में आएगा। अरे पास्टर जी हमारे पास तो जीने के लिए पैसे नहीं है, आप अपने ऊपर खर्चा करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अभी नहीं है, जब आ जाए तब खर्चा करें, पर अपने आप को घुट घुट के जीने वाला नहीं बनाए। जो तनाव जिस पे आपका नियंत्रण नहीं है उससे तो आप कुछ नहीं कर सकते, पर जो आपके नियंत्रण में है उसको तो करें। कोई और नहीं आएगा मेरे प्रिय आपको खुशी देने के लिए। आपको अपने आप से प्यार करना है, ठीक है, अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है। चौथी चीज, जो आपके अतीत में गवाहियां हैं उन पे मन लगाएं। इन दिनों में परिस्थितियां मुश्किल हैं तो तनाव आएगा, चिंता आएगी, पर अतीत में भी तो प्रभु ने कितने अद्भुत काम किए हैं उनको याद करें। जब आप उनको स्मरण करेंगे तो वो अतीत की गवाहियां आपको आज की चुनौतियों से लड़ने में मदद करेंगे। ठीक है। 5वीं चीज,